नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सरीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 12 जून 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है क्रिप्टो करेंसी बनाम भारत। क्रिप्टो करेंसी भारत के लिए संचालित करना उचित है या अनुचित, ये एक गहन विषय है। भारत में भी इसे गैर कानूनी घोषित करने के लिए एक कानून पारित करना चाहता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के चलन बढ़ने से देशों की मुद्राओं की उत्पादन और आपूर्ति पर केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण नहीं रह पाएगा। इसी पर आधारित है आज की संपादकीय क्रिप्टो करेंसी बनाम भारत। पिछले महीने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में उस समय भारी गिरावट आई जब ये खबर आई कि चीन के नियामक अधिकारियों ने अपने घरेलू बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत बैंकों को अपने ग्राहकों को खाते में बिटकॉइन रखने पर भी रोक लगा दी गई थी। चीन के नियामक अधिकारियों के आदेश के तहत चीन के बैंकों को बिटकॉइन को चीन की राजकीय मुद्रा युआन या किसी अन्य करेंसी में बदलने से भी रोक दिया गया था। भारत भी अपने यहाँ क्रिप्टो करेंसी के संचालन पर रोक है। हाल ही में ये ऐलान किया गया था कि क्रिप्टो करेंसी को भारत में गैर कानूनी घोषित करने के लिए संसद द्वारा एक कानून भी पारित किया जाएगा। इसके बाद भारत में केवल सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल रुपए में ही लेन देन किया जा सकेगा। तमाम राष्ट्रों और नियामक संस्थाओं के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। आखिरकार अगर क्रिप्टो करेंसी को किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा के विकल्प के रूप में कारोबार करने या फिर देश के अर्थव्यवस्था में फैलाव बढ़ाने की इजाज़त दी गई, तो आशंका इस बात की है कि ये किसी भी देश की संप्रभुता में दखल अंदाजी करने लगेगी, क्योंकि वैसी स्थिति में क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ने से देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं के उत्पादन और आपूर्ति पर केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। हालांकि अब तो चीन भारत का सामरिक प्रतिद्वंदी बन चुका है, फिर भी दिल्ली और मुंबई क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाकर चीन की दिखाई राह पर चलना चाहते हैं। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्षों ने चीन और भारत के संबंधों में खलल डाल दिया है। चीन की पूंजी और तकनीकी विचारों ने भारत के घरेलू भुगतान के इकोसिस्टम को काफी प्रभावित किया है। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण पेटीएम है। भारत के पास इस बात की काफी संभावनाएं हैं कि वो NIPL के जरिए तकनीकी कूटनीति को आगे बढ़ाए और आपस में संचालित हो सकने वाले भुगतान के नेटवर्क को अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करे। जर्मनी को स्विफ्ट में अमेरिका के अत्यधिक प्रभाव पर ऐतराज है और वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की व्यवस्था में अमेरिका का एकाधिकार समाप्त हो। जर्मनी यूरोपीय संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की एक अलग व्यवस्था विकसित करने की मांग कर चुका है। इनमें से कोई भी सुविधा देना संभव नहीं होता अगर UPI को सरकार और नियामक संस्था का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। हकीकत तो ये है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान जब पुरानी करेंसी के बदले नए नोट लिए जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैशलेस भुगतान के लिए UPI ऐप का इस्तेमाल करने को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।